दोस्तों, देर रात जब मैं बिस्तर पर पांव पसारे घर के आंगन में सो रहा था कि तभी अचानक मेरी आंख खुल गई और जब मैंने सामने देखा तो आंगन के मेन दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दिया और फिर जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो पता नहीं अचानक ही मेरे पांव अपने आप ही उस शख्स के पीछे पीछे चल पड़े थे। पर उस वक्त मुझे ये होश नहीं था कि मैं उस शख्स के पीछे पीछे जा कर रहा हूँ और जब मुझे होश आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी मैं अपने आप को शांत करने के लिए इधर उधर ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने खड़ी एक महिला पर गई और फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं डर की वजह से बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मेरी हालत कुछ इस तरह की थी कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर आगे जो मेरे साथ घटा वो बहुत ही खौफनाक था। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए मेरी इस पूरी घटना को सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बंटी है और मैं जालौर का रहने वाला हूँ, जहाँ मैं एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता हूँ और गांव से 15 किलोमीटर दूर एक कारखाने में हेल्परी का काम करता हूँ, जहाँ से मेरे घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा है। शाम को जब मेरी छुट्टी हुई तो घर आते समय किसी ने ज़ोर से चीखा और कुछ दूर चलने के बाद एक काला सांप आगे से निकल गया। ये सब देखते ही मेरे मन में अब अजीब से ख्याल उमड़ने लगे कि कहीं शायद कोई अनहोनी ना हो जाए। फिर इसी बीच पता नहीं कैसे कि मेरी उल्टी आंख जोर से फड़कने लगी, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब तो ज़रूर कोई ना कोई तो दिक्कत पेश आने वाली है। खैर, ये सब सोचते हुए मैं अपनी साइकिल पर सवार हुआ और आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते में पहले तो साइकिल का हैंडल अपने आप ही निकल गया, जिस वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। मैं हैरान था कि आखिर साइकिल का हैंडल अपने आप ही निकला तो निकला कैसे, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वो जगह बिल्कुल ठीक ठाक थी। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और साइकिल को पैदल ही लेकर चल दिया। तकरीबन 1.5 घंटे में जब मैं वो 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने घर आया तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली। खैर, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ही सो गया। उस वक्त मैं घर के आंगन में खाट पर सो रहा था। रात के वक्त मौसम ठंडा होने की वजह से मुझे नींद भी गहरी आ गई थी, पर जब अचानक ही मेरी आँख खुली तो उस वक्त बहुत ही घोर अंधेरा छाया हुआ था। बस झिंगुरों कीड़ मकोड़ों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि इसी बीच मेरी नज़र आंगन में बने मेन दरवाजे पर गई तो मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई है, पर कौन ये नहीं पता। मैंने उसे कई बार आवाज़ भी दी पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मैं एक बार को सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है। यही सब सोचते हुए जब मैं खाट से खड़ा हुआ और जब उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो ना जाने क्यों मेरे पैर अपने आप ही तेज़ी से बढ़ने लगे। पर वो जो कोई भी था मुझे देखते वहाँ से जाने लगा। मगर सबसे हैरान वाली बात तो ये थी कि मेरे कदम अपने आप ही उसके पीछे पीछे बढ़े जा रहे थे। उस वक्त ना जाने क्यों मेरा अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। फिर मेरे कदम घर से 2 किलोमीटर दूर किसी सुनसान जगह पर जाकर रुके, पर जो मेरे आगे आगे चल रहा था अब वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी ही दूर तक दिखाई पड़ रहा था। खैर, मैंने जल्दी से वहाँ से निकलना ठीक समझा, क्योंकि इतनी रात को सुनसान जगह पर मुझे कुछ भी हो सकता था। पर जैसे मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया कि तभी मेरी नज़र सामने कुछ ही दूरी पर खड़ी एक महिला पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उस महिला को देखकर मेरे पाँव एकदम से लड़खड़ा गए। मेरी दिल की धड़कनें तेज तेज बढ़ने लगी, यानी कि मेरी सांसें अब फूलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। इससे पहले मैं कुछ और करता कि तभी वो महिला धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगी। उसके बढ़ते कदमों ने मेरी जीने की उम्मीद तक ख़त्म कर दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। इससे पहले वो मेरे पास पहुंचते कि मैं झट से पीछे मुड़ा और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वहां से भागने लगा। अभी मैं कुछ दूर भागा ही था कि तभी ना जाने कैसे कि वो भयानक महिला मुझे मेरे साथ भागते हुए दिखाई दे, जिस वजह से मैं वहीं पर ठोकर लगते ही नीचे गिर पड़ा। अब वो महिला मेरे सामने थी और बस मुझे एकटक घोरे जा रहे थे। मैं डरा सहमा बस चीखे चिल्लाए जा रहा था, पर उस वक्त मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था।
जिससे कि मैं मदद मांग सकता था, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई सड़क थी और ना ही किसी तरह का कोई रास्ता, इसलिए मेरा मरना पक्का तय था। तभी उस महिला ने मेरी टांग पकड़ी और मुझे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगी। उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी बस ये तो मैं ही जानता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर की वजह से ही अब तक अपना दम तोड़ चुका होता। पर जब वो महिला मुझे घसीटते हुए लेकर जा रही थी तो उस वक्त मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस महिला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने पांव छुड़ा ही नहीं पा रहा था। बस वो महिला मुस्कुराते हुए मुझे खींचते हुए लेकर जा रही थी, जिस वजह से मेरी पूरी कमर छिल गई थी। कुछ देर घसीटे जाने के बाद वो महिला मुझे एक खंडर पड़ी जगह पर ले गई और मुझे वहीं पर एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया। पर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ खास साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर ऐसा ज़रूर लग रहा था कि ये जगह बहुत ही पुरानी और सुनसान है, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं होगा। तभी वो महिला मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ पर चली गई और मेरे पास अब ये सही समय था वहाँ से भागने का। इससे पहले कि वो महिला वापस आती कि मैं जल्दी से गड्ढे से बाहर निकला और दबे पांव वहाँ से जाने लगा। मगर पता नहीं कैसे उस महिला को मेरे जाने की भनक लग गई और वो फिर से पलक झपकते मेरे सामने आ गई। फिर मैं उस महिला के आगे गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर मेरी बात सुनकर वो महिला जोरों से हंसने लगी और कहने लगी कि मैं भी कभी ऐसे ही रोए गिड़गिड़ाई थी, पर उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे मारकर इसी खंडर में फेंक दिया। मेरी लाश यहीं पर सड़ गई और मेरे घर वाले मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाए। दोस्तों, इतना बोलते उस महिला ने अपना एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाया और मुझे गर्दन से उठाकर दूर एक पेड़ में दे मारा। मेरे सीने में इतनी गहरी चोट लग गई कि मेरी आंखें उसी वक्त बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर सिर्फ वो जंगल और खंडर जगह ही मौजूद थे। पर अब वो महिला मुझे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आई। मैं किसी तरह से लड़खड़ाते उठा और धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढ खकोर रहे थे। फिर मैंने किसी तरह से अपने घर वालों को शांत किया और उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। दोस्तों, मेरी ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी, जिस वजह से सभी मुझसे पूछने लगे, पर मुझे किसी से भी ये पता नहीं चला कि आखिर वो महिला थी कौन और कभी किसी के साथ ऐसा इस जंगल में कभी कुछ हुआ है कि नहीं। खैर दोस्तों, शायद वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब दिन था, जिस वजह से ऐसी घटना मेरे साथ घटी। पर उस दिन के बाद मैं चौकन्ना हो गया था और अपने परिवार के साथ अब मैं गांव से दूर नई दिल्ली में रहता हूँ। पर आज भी मुझे वो दर्दनाक रात बहुत ही अच्छे से याद है, जिसे याद करते ही मेरा रोम रोम कांप उठता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।